इस वीडियो में हम आरआर केबल नामी एक आईपीओ के बारे में हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं। इनको जो है हम इन सारी की पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका देखेंगे शरिया कंप्लाइंट कि ये शरई तौर पर जायज़ है या नहीं है। उसके बाद इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे और कंपनी ये आईपीओ क्यों ला रही है वो भी हम जानेंगे। फंडामेंटल भी थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे और आखिर में जो है हम कंक्लूज़न निकालेंगे कि इसमें जो है हम एक लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर लिस्टिंग गेन के लिए। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। इसी के साथ हम जो है दूसरे कुछ और भी आईपीओज आए हुए हैं तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस ने एक सिर्फ उसमें ये देखेंगे कि ये शरई तौर पर जायज़ है या नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए ये वीडियो है। तो आप इसमें अप्लाई करने से पहले खुद से भी इसमें स्टडी ज़रूर करें। एक और आईपीओ आने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 से इसका ओपन हो गया और 14 तक रहेगा कल तक। तो इसका जो आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं और इसका आप कंपनी का नाम देख सकते हैं। थोड़ा अजीब सा नाम है तो हम इसका सिर्फ देखते हैं कि ये शरई तौर पर ये जायज़ है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी चीज़ों में ये पास है। बाकी आप इसमें जो है खुद से स्टडी करके इसमें अप्लाई करने का सोच सकते हैं। शरई तौर पर तो जायज़ है। दूसरा कंपनी है कुंदन एडिफाइस लिमिटेड। एडिफाइस के साथ नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इसका भी देख लेते हैं शरिया कंप्लेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चीज़ में फेल है कि इसके ऊपर कर्ज जो है 49% है, जो कि शरई रूल के हिसाब से 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है अप्लाई करने से अवॉइड करें। और एक कंपनी है जैगल प्रीपेड ओशन बोल के, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इसका भी देख लेते हैं शरई तौर पर। तो ये दो चीज़ों में फेल है। कर्ज़ा तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख़्याल से जो आईपीओ ला रही है तो ये कर्ज़ा को उतारने के लिए ही मेरे ख़्याल से ये आईपीओ ला रही है। उसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे 20% से भी इसका जो एसेट्स है वो 20% से कम है। तो इसमें भी जो है ये फेल है। तो ये भी नॉन शरिया कंप्लाइंट है। अब हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नेम है, जैसे कि हमने देख लिया कि उसका नेम है आरआर केबल। ये एक इंडिया की जो है लीडिंग कंपनी है। कंपनी का असल काम अगर आप देखेंगे तो दो सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। एक तो वायर्स और केबल्स बनाती है और दूसरा जो है FMEG, जैसे कि FMCG होता है ना, तो ये FMEG जो रहता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स क्या होती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे फैंस हो गया, पंखे, लाइटिंग स्विचेस जो खटके होते हैं ऑन ऑफ करने का, और इसी तरह से अप्लायंस देखेंगे। तो ये कंपनी का आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। इसका ब्रांड जो है, इस ब्रांड नेम से ये कंपनी मशहूर है, केबल बोल के, आरआर केबल। कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा डीप में समझने के लिए, क्लियर समझने के लिए मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का इस तरह से ये एक बनाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अप्लायंस है और ये स्विचेस है, जैसे कि मैंने बताया खटका है। और इसी तरह स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से स्विच गियर भी, और ये देखो वायर्स एक एन केबल्स, और ये जो है फैंस और लाइट्स, इस टाइप की कंपनी से बनाती है। तो हम ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये नीचे, तो इसके जो ये ब्रांड नेम्स है, तो इस ब्रांड से इतने सारे ब्रांड से इस कंपनी के जो है प्रोडक्ट्स मार्केट में जो है सेल होती है। बाकी के आप खुद से जो है इसमें विज़िट करके भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। बिज़नेस मॉडल तो हमने देख लिया कि अच्छा है बिज़नेस, जैसे कि अपने पॉलीकैब है उसी टाइप का इनका भी बिज़नेस है। लेकिन इनका फाइनेंशियल देखेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा कि 2020 से रिकॉर्ड है 2023 तक। और आप यहाँ पर एसेट देखेंगे तो एसेट्स में आपको इंक्रीज़ नज़र आएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ इंक्रीज़ है। इसी के साथ अगर रिवेन्यू देखेंगे तो रिवेन्यू में भी कंसिस्टेंटली जो है यहाँ पर इंक्रीज़ दिखेगा। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो आपको यहाँ पर 2020 और 2021 और 2022 में आपको कंसिस्टेंटली आपको इंक्रीज़ नज़र आएंगे। लेकिन जब 2023 इस साल की बात करते हैं तो रिवेन्यू और इसमें तो इंक्रीज़ हुआ है एसेट्स और रिवेन्यू में, बट आपको यहाँ पर आफ्टर बिफोर टैक्स आपको यहाँ पर बहुत ही डिक्रीज़ नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो है मेरे को बहुत ही नेगेटिव लगा। जब रेवेन्यू अगर ज़्यादा है और एसेट्स भी ज़्यादा है तो इस हिसाब से इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आप इसको भी ध्यान में रखें। नेटवर्क की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेटवर्क में भी इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी के पास अच्छी खासी रिजर्व भी है, लेकिन इसी के साथ कंपनी के ऊपर
बहुत ज़्यादा कर्जा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 500 करोड़ की कर्जा है और ये इंक्रीज़ हुआ है, तो ये भी आप जहन में रखें। कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो 1100 200 करोड़ के करीब है। ये एक छोटी स्मॉल कैप की कंपनी है। इसका आरओई देखेंगे तो चलने के काबिल है, लेकिन कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। 20+ रहता तो अच्छा था। डेट टू इक्विटी चलने के काबिल है। ईपीएस उतना ख़ास नहीं है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी उतना ख़ास नहीं है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्री इशू से पहले 66% रहने वाली है, उसके बाद जो पोस्ट के बाद 62 है, तो इसमें भी चलने के काबिल है। कंपनी के अगर देखेंगे कि ओपन कब से होने वाली है तो कंपनी जो है 13 से ये ओपन हो गई है और 15 यानी कि फ्राइडे तक ये जो है जारी रहेगा। इसी के बीच जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। और इसका अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेंगे 21 सितंबर को। उसके बाद इसका जो अगर आपको नहीं मिलती है बाई चांस तो आपको जो है बैंक अकाउंट में आपको रिफंड्स कर दिया जाएगा 22 को, नेक्स्ट डे को। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो डीमैट अकाउंट में 25 सितंबर को ये होगा, क्रेडिट होगा और लिस्टिंग जो है फाइनली 26 को हो जाएगा। इसके लॉट साइज़ की बात करें तो एक लॉट जो है इसमें मिनिमम अप्लाई करना है, जिसका जो है अपने को 14 शेयर्स मिलेंगे और इसी के साथ जो है इसका टोटल अमाउंट होता है 14,490 रुपये। मैक्सिमम जो है अपने जैसे रिटेलर 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम जो प्राइस होता है वो 1,88,370। उसके बाद जो है ये बड़े लोगों का है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसका अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 का है, अगर 10 का रहता तो बेटर रहता। और इसका प्राइस जो रखने वाले हैं तो वो 983 से 1,035 के बीच में रहने वाली है। लॉट साइज़ ने हम देख लिया है। बाकी ये इसका जो टोटल इशू साइज़ है, जितना जो आईपीओ के थ्रू ये बटोरने वाली है पैसे, तो 1,09,064 है इतने। और इसका जो फ्रेश इशू है 180 करोड़ की है। और ये जो ऑफर्स फॉर सेल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे हैं। और ये जो एम्प्लॉय है कंपनी के उनके लिए थोड़ा डिस्काउंट है यहाँ पे। और एनएससी और बीएससी दोनों पे ये लिस्टिंग होने वाली है। अब हम आईपीओ की जो है मेन चीज़ देखते हैं कि आईपीओ आखिर क्यों ला रही है, इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पर 2 रीज़न बताएं। पहला जो है रीज़न जो है बहुत ही ख़राब लगा मुझे कि रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट जो बोरोइंग है कंपनी के ऊपर, हमने जैसा देखा कि 500 करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा है। तो ये कंपनी जो है उसको ये करेंगे, जो इन्होंने बैंक से लिए हुए हैं, एक हिसाब से लोन समझ सकते। तो लोन जो लिए है उसको जो है ये कंपनी पे करेंगी और बाकी जो है जनरल पर्पस के लिए ये यूज़ करेंगी। तो कंपनी को कुछ भी नहीं जाने वाला है कंपनी के अंदर, तो ये पूरे जो है उसमें जाने। जीएमपी देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कल का डेटा है 13 का, आज कितना है 40। तो कल के दिन जो है 21% एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि अपने को लिस्टिंग गेन जो है 21% मिल सकता था। लेकिन जो है आज का मैं आपको बता रहा हूँ करेंट 14 अगस्त का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिक्रीज़ होके लगभग आधे पे आ गए। लेकिन लगभग जो है हाफ पे आ गए, सिर्फ 13% इसमें जो है रिटर्न के चांसेस है। तो अब मैं जो है कंक्लूजन पे आया था। बात करते हैं फाइनेंशियल के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इससे जो अच्छी कंपनी अपने को मार्केट में मौजूद है, जैसे कि पॉली कैब हो गया। अगर स्मॉल कैप माइक्रो कैप में जाते हैं बेटर, तो मेरे को डायनेमिक केबल लगा। तो ये भी जहन में रखें कि इसके जो है बड़े बड़े कॉम्पिटिटर, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर तो अपना पॉली कैब है। और अगर हम इसको लिस्टिंग गेन के लिए अगर हम जा रहे हैं तो लिस्टिंग गेन में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 13% अपने को इसमें रिटर्न मिलने के चांसेस है। अगर आप मेरा पूछे कि मैं इसमें अप्लाई करूँगा या नहीं, तो मैं जो है ना तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूँगा और ना ही मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए, इसलिए कि लिस्टिंग गेन जो है डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहे हैं। बाकी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप खुद से भी स्टडी कर लें और आखिर दिन तक जो 15 को जो इनका लास्ट फाइनल डे है अप्लाई करने का, तो 15 डे के दिन आप इसका ग्रे मार्केट देख लें। अगर 50+ अगर जाती है तो इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें जो है लिस्टिंग गेन के चांसेस है। तो बाकी आप खुद ही देख लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है सारी बातों के साथ कंक्लूजन भी समझ में आ गया होगा और आप जो है खुद से भी डिसीजन ले सक रहे होंगे इन सारी चीज़ों को सामने रख के। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट करके आपके अगर कोई
डाउट्स है तो नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जो है मेरे लिंक के थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ज़ेरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।